नमस्कार। आपका स्वागत है ग्रोडाइन सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ग्रोडाइन के होटल रेस्टोरेंट बैंकेट और बार के मैनेजमेंट को आसान बनाता है। सबसे पहले हम ग्रोडाइन के डैशबोर्ड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे आपको सारा इंपॉर्टेंट डिटेल आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। आप ये ग्रोडाइन का आप स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी आपको टुडे टास्क और एम्प्लॉय अटेंडेंस का हमने यहाँ पर सिस्टम हमने दिया है। यहाँ पर आपके जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है अभी इसे ऐड करना है। इसकी यूटिलिटी क्या है कि कभी कभी हमारे जो गेस्ट होते हैं वो कहते हैं कि रूम का चादर आप बदल देना, हमारे रूम में ये परेशानी है, ये गेस्ट कहते हुए चले जाते हैं। अब होटल के जो मैनेजर होते हैं उन्हें उनकी ड्यूटी उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है, तो इसमें टास्क छूट जाता है। तो यहाँ पर आप उनको टास्क अलॉट कर सकते हैं और उन टास्क कैटेगरी भी यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, क्रिटिकल है, रेगुलर है, तो ये आप अलॉट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। राकेश, चेंज बेड कवर इन रूम 201। ठीक है, ये हमने दिया, ये इसको हमने दिया और इसके बाद यहाँ पर हमने दिया और हमने यहाँ पर ऐड टास्क कर दिया। तो ये देखेंगे कि ये टास्क ऐड हो गया। अब आप इसे क्लोज कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रूम कवर, ठीक है। और तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। हाय, अब देखिए, हम्म तो अलार्म है, ये ऑटोमेटिक ये बजेगा। ये टाइम आएगा, बस ये ऑटोमेटिक ये अलार्म बजना शुरू होएगा और इसके बाद आप इसके जॉब डन आप कर दीजिए और तो इसके बाद ये अलार्म ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम भी हमने दिया हुआ है। यहाँ पर आपके कोई भी एम्प्लॉय आए और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने चेक इन किया, ये देखिए ये चेक इन हो गया। इसी तरीके से अब यही मनीषा है ना, क्योंकि इन्होंने चेक इन कर लिया है इसलिए ये सिर्फ अब चेकआउट करेंगी। इसी तरीके से अब ये मनोज एम्प्लॉय है, तो इन्होंने चेकआउट, इनकी चेक इन नहीं है, तो दैट्स यहाँ पे इनकी चेक इन आई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इजिली आप अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी आप यहाँ पर ट्रैक आप कर सकते हैं। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपको यहाँ पे इजिली आपको आपके एम्प्लॉय का अटेंडेंस मिल जाता है कि उन्होंने कब चेक इन किया है, कब चेकआउट किया है। इवन उन्होंने हाफ डे भी किया है तो हाफ डे का भी हमने दिया हुआ है। यदि वो लीव पर है तो लीव भी है, एब्सेंट है एब्सेंट भी आप कर सकते, आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड था। अभी तक हमने देखा कि डैशबोर्ड पे हम अपने टास्क को कैसे मैनेज करेंगे और एम्प्लॉय के अटेंडेंस को कैसे मैनेज करेंगे। अब आप हमारे सॉफ्टवेयर में होटल रूम की बुकिंग आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है। ये देखिए यहाँ होटल, आपके होटल में जो रूम का स्टेटस है ये इसका ये पूरा दिखा रहा है। ये देखिए ये आपके पूरे रूम्स है, 101 रूम्स, ये सारी चीजें हैं। इस पे जो जो येलो कलर शो हो रहा है ये आपके वैकेंट रूम है। जो पिंक कलर से ये आपके ऑक्यूपाइड रूम है और जो रेड कलर से है ये मेंटेनेंस में गए। ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने सारा इंडिकेशन हमने दिया हुआ है। उसके बाद आपके यहाँ एडवांस बुकिंग क्या है, तो ये यहाँ पे आपको नीचे में भी स्टेटस दिखेगा। इसमें आप एक ही रूम को मल्टीपल रेट के साथ आप बुक कर सकते हैं। मैं इसे ये थोड़ा डिटेल में मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ होटल में आए, यहाँ पर क्रिएट रूम्स, यहाँ पे हमने ये हमारे रूम क्रिएशन की स्क्रीन है। यहाँ पे हमने रूम नंबर डाला, हमने यहाँ पर डबल बेड का रूम है। ठीक है, यहाँ पे किस फ्लोर पे है ये आप डालेंगे। इसके बाद टीवी एसी है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, तो आप इसे टिक कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आप रूम चार्जेस आप डाल दीजिए, 3,000 ना। यहाँ पे हमने इसे सेव किया। अब आपको इसी रूम को 205 सिर्फ एसी फैसिलिटी के साथ आप इसे देना चाहते हैं, तो आप इसे 2200 में कर लीजिए। तो ये देखेंगे कि आप एक ही रूम को आप मल्टीपल रेट के साथ अब बना सकते हैं।
अब आते हैं होटल के स्क्रीन पर, एक बार इसे रिफ्रेश कर ले। ये देखिए ये हमारा 205 रूम नंबर बनकर आ गया है। ठीक है, गेस्ट आए हैं और अब उनको चेक इन कराना है। तो यहाँ पर हमने 205 पे क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे अभी आया है ये टीवी एसी विथ ब्रेकफास्ट आया है। अब मुझे लगता है कि नहीं, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, तो हम टिक हटा दिया। तो अब आप देखेंगे ये टीवी एसी के कॉम्बिनेशन के साथ 2200 में जो हमने किया था वही आ गया है। अब कई एक बार सिनेरियो ये होता है कि हमने 2200 का रूम तो रखा है, लेकिन यहाँ पे गेस्ट आते हैं और हमारे से निगोशिएट कर लेते हैं कि नहीं नहीं अब आप हमारे को कुछ डिस्काउंट आप दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो तरह का ऑप्शन है हमारे पास। आप चाहे तो यहाँ पर रूम रेट आप चेंज कर लीजिए, या फिर आप उन्हें डिस्काउंट आप दे दीजिए। आप चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग यूजर अथॉरिटी हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि जिस यूजर को परमिशन होगा वही यूजर रूम रेट चेंज कर सकता है। अदरवाइज वो डिस्काउंट दे करके, जिस यूजर को परमिशन नहीं है तो वो डिस्काउंट दे करके रूम बुक कर सकता है। आप इवन ये भी चाहे कि नहीं, आपका ऑपरेटर डिस्काउंट भी ना दे, जो रूम का चार्जेस है उसी चार्जेस पे रूम बुक करे, तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी है। ये यूजर को जो भी अथॉरिटी देनी है वो आप डिसाइड आप कर सकते हैं। आपने 10% आपने डिस्काउंट दिया, तो अब देखिए ये 1980 रुपये बन गया। उसके बाद यहाँ पे गेस्ट का हमने नाम डाला। मोबाइल नंबर हमने डाला। ऑक्यूपेशन हमने डाल दिया, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है। ठीक है, इस तरीके से क्या उनका पर्पस है ना। यदि उनकी कोई आईडी प्रूफ है आप वो डाल दीजिए, आईडी प्रूफ का नंबर है तो आप वो डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। आप यदि उनकी आईडी फोटो है वो आप सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और उनके आईडी की फोटो आप सेव करके रख सकते हैं। लाइक जैसे मैंने इसे कर लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, फीमेल है साथ में, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। आप इवन यदि गेस्ट की फोटो क्लिक करके रखना चाहते हैं तो यहाँ कैमरा स्टार्ट कीजिए और गेस्ट की फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप दिन का प्रपोज ऑक्यूपेशन है, 1 दिन 2 दिन, तो ये भी आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एडवांस आप कुछ ले रहे हैं तो आप एडवांस ले लीजिए उनसे, है ना। और उसके बाद चेक इन पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे अब वो आप किस मोड में आप उनसे पेमेंट ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे पेमेंट मोड बन जाएंगे, कहीं कोई इश्यूज नहीं है। पेमेंट कंप्लीट हो गया और उसके बाद यहाँ से आप उनका ये दे दीजिए, आप उनको इस तरीके से उनको आप रिसिप्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पूरी कैलकुलेशन आ गई। रूम नंबर क्या है, रूम रेट किस रूम रेट में बुक हुआ है, नेट अमाउंट, पेड अमाउंट, ड्यूज अमाउंट, ये सारी चीजें आ गई। ठीक, और आपने इसे क्लोज किया। अब आप ये देखेंगे कि ये चेक इन का ये एक प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है, तो और चेक इन होने के साथ ही अब ये पर्पल कलर में चेंज हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब ऑक्यूपाइड रूम 5 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा चेक इन का प्रोसेस है। यदि कुछ एडवांस बुकिंग होती है, लाइक ओयो से बुकिंग आ रही है या कोई डायरेक्ट फोन करके बुक करना चाह रहा है, तो आप इसे भी आप बुक कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे कोई गेस्ट है, गेस्ट आ रही है यहाँ पर, है ना? उन्होंने करनी है ना। कब बुकिंग करनी है, 19 जुलाई। ठीक है, एसी रूम उन्हें बुक करना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट भी रहेगा। ठीक है, एसी रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा, नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स है ना, क्या रेट में उनके साथ निगोशिएशन हुआ है वो आप डाल दीजिए।
ना, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, यदि 2 दिन के लिए उन्हें रुकना है, यदि आप उनसे कुछ एडवांस ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यदि कुछ रिमार्क्स लिखना है, एसी रूम विथ, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये यहाँ पर आपके पास ये डैशबोर्ड पे शो होने लगेगा। आज की हमने बुकिंग ली, मैं मुझे आपको शो कराना था, लेकिन जैसे आप 7 डेज 8 डेज आफ्टर 15 डेज की बात की, तो जिस दिन आएगा ना उस दिन की सुबह से ये आपको दिखाना शुरू कर देगा कि ये आज की बुकिंग है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको वो शो होने लग जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं आपको 205 रूम में हमने चेक इन किया था। अब इसके बाद क्या होता है ना कि चेक इन करने के बाद से तरह तरह के चार्ज लेते हैं, लाइक मिनरल वाटर वो कभी ऑर्डर कर रहे हैं, कभी वो चाय के लिए वो कह रहे हैं, तो आप ये सारे अदर चार्जेस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप उनसे चार्जेस आप ले सकते हैं। यदि आपको रूम स्विच करना है ना, रूम चेंज करना, तो यहाँ पे चेंज रूम का भी यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे आप रूम चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उन गेस्ट को अब चेकआउट करना है। जैसे अब ये देखिए 202 रूम्स में है ना, ये इस गेस्ट को अब चेकआउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप उनकी बिल जनरेट करेंगे, बिल जनरेट करेंगे, पेमेंट लेंगे, एंड देन फिर चेकआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरेट बिल पे हमने क्लिक किया, ओके किया। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी से एम्प्लॉय आके रुकते हैं और वो कहते हैं ना कि है ना हमारे को बिल कंपनी के नाम पे दीजिएगा, तो आप यहाँ पे बिलिंग नेम, बिलिंग एड्रेस, ये सब सारा आप यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास चेक इन के वक्त में ही एक ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे बिलिंग नेम और बिलिंग एड्रेस आप चाहे तो उसी वक्त कर लीजिए और करके आप चेक इन कीजिए। लेकिन आपने यदि उस समय नहीं किया है, उन्होंने बाद में आपको बताया, तो यहाँ पे जनरेट बिल के वक्त में भी आप इसे चेंज आप कर सकते हैं, आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे उनकी जीएसटी नंबर आप डाल दीजिए, लोकल है सेंट्रल है वो आप डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह देना है तो वो आप दे दीजिए, नहीं देना है तो आप छोड़ दीजिए आप। ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसे यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक है। कोई भी अदर चार्जेस नहीं लिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये अदर चार्जेस का सेक्शन ये नहीं आ रहा है। उन्होंने रेस्टोरेंट से भी कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के पार्ट भी नहीं आ रहा है। हाँ, और ये एक्स्ट्रा बेड भी ऑप्ट नहीं किया, तो ये एक्स्ट्रा बेड का भी पार्ट नहीं आ रहा है। तो ये इस तरीके से है हमारा। यहाँ पे चेक इन है, चेकआउट उन्होंने कब किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, यहाँ पे जीएसटी। आप यदि इंक्लूडिंग करना है तो यहाँ से इंक्लूडेड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, यदि इंक्लूड आपके यहाँ चलता है, या जीएसटी आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप एडिशनल पे क्लिक कीजिए। मोस्टली हमने होटल्स में जीएसटी एक्स्ट्रा ही लेते हुए देखा है, जो चार्जेस है होटल के, जो चार्जेस है उसके बाद एक्स्ट्रा जीएसटी 18 पे 12% है, तो जैसा भी है वो आप ले लीजिए। और उसके बाद फिर आपको यहाँ देखिए ये पूरी कैलकुलेशन, यहाँ पे 6,000 टोटल रूम का, जीएसटी 720 रुपया, पेएबल अमाउंट 6,720, 1,000 इन्होंने एडवांस पे किया, तो टोटल 5,720 रुपए का इनका ड्यूज है। यहाँ पे हमने सेव किया। यहाँ से अब आप उनको बिल निकाल के आप उनको दे दीजिए। ठीक है। ये बिल आप उनको यहाँ से, ये बिल का फॉर्मेट है, यहाँ से हमने क्लोज किया, ये बिल बन गई और उनको आप प्रिंट करके आप उनको दे दीजिए। अब उसके बाद जो आपके गेस्ट हैं वो जिस मोड में आपको पेमेंट करेंगे, यहाँ से आप पेमेंट आप ले लीजिए। ठीक है। उन्हें उन्होंने आपको 5,720 रुपया, अब कई बार क्या होता है ना कि है ना 4,000 उन्होंने कैश में पे किया, और उसके बाद 1,720 रुपये उन्होंने आपको ऑनलाइन पे किया, लाइक दैट, इस तरीके से। और यहाँ पे होटल का, यहाँ पे फाइनल पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ ओके पे आपने क्लिक किया। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे ये देखिए इसकी पेमेंट कंप्लीट हो गई, और यहाँ से आप उनको रिसिप्ट भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ पे अब आप चेकआउट पे आप क्लिक कर दीजिए।
ओके। यदि आप उसको मेंटेनेंस के लिए भेजना चाहते हैं, यस आप मेंटेनेंस के लिए आप इसे भेज दीजिए। आप जिनको भी देना चाहते हैं मेंटेनेंस के लिए, आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैं लिखती हूँ रमा। अब आप देखेंगे ये 202 ये रूम नंबर ये मेंटेनेंस में चला गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चेक इन और चेकआउट का ये प्रोविजन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद आपको यहाँ पर ही आपको पूरा स्टेटस मिल जाएगा कि आज की चेक इन क्या है ना। आज कितने लोगों ने चेकआउट किया है, ये देखिए, ये कितने लोगों ने चेकआउट किया है। आज की बिलिंग क्या हुई है, ये बिलिंग है आज की। ठीक है, उसके बाद आज की पेमेंट क्या क्या आई है, तो ये सारी आज की पेमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो एडवांस में जो बुकिंग हुई है ये कैसे फिर हम लोग करेंगे। ये देखिए यहाँ शो हो रहा है, ये एडवांस आज की एडवांस बुकिंग है। आज ये गेस्ट हमारे यहाँ आने वाले हैं। ये गेस्ट आए अभी हमारे पास, तो हमने यहाँ पर एडवांस बुकिंग पे क्लिक किया। अब हम लोग सर्च करेंगे। अब यहाँ पे यदि सर्च करना है तो हम लोग फोन नंबर से सर्च कर ले या लिस्ट से देख ले, हमारे पास दोनों तरह का ऑप्शन है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कनिका पे हमने क्लिक किया, ये देखिए ये पूरा उनकी उनकी डिटेल आ गई, पूरी डिटेल आ गई। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जो भी उनकी डिटेल है वो हम लोग फिल कर देंगे। और जो भी बिजनेस वगैरह है वो आप डाल देंगे, है ना, वो सारी चीजें डाल करके। ठीक है, और इस तरीके से आपने सारी डिटेल भर के आपने यहाँ पे चेक इन पे आपने क्लिक किया। तो ये आप इस तरीके से आसानी से चेक इन कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर की एक खास बात क्या है कि यदि आपके कोई रिपीट गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, तो ये आप उनको फोन नंबर के थ्रू आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। देखिए ये जो हम ये कस्टमर कभी आए थे तो इनका फोन नंबर डालते ही ये गेस्ट की पूरी डिटेल आ गई। अब आप उनको यहाँ पे आप सिर्फ रूम नंबर आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ चेक इन पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कस्टमर की जो रिकॉर्ड है आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आप उनको फोन नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। और आपकी पेमेंट है या जो बिल है वो सारी चीजें आप उनको व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। आपने देखा कि हम लोग प्रोडाइन के होटल सॉफ्टवेयर में अपने गेस्ट की चेक इन कैसे करते हैं, चेकआउट कैसे करेंगे, एडवांस में एडवांस बुकिंग कैसे करेंगे, और जो हमारे कस्टमर आते हैं एडवांस बुकिंग वाले उस कस्टमर की चेक इन कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हम मेंटेनेंस में कैसे भेजेंगे। ये सारी चीजें हमने अभी आपको अपने सॉफ्टवेयर में दिखाई है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी, जीएसटी रिपोर्ट्स आपको मिलेगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, है ना, ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज है, जब कंपनी पर्सन्स आते हैं तो कंपनी पर्सन्स क्या करते हैं, उनकी कभी कभी जो पेमेंट होती है वो कंपनी करती है। तो इन दैट केस क्या होता है कि वो चेकआउट हो जाता है और उसके बाद भी कंपनी जो है उसकी पेमेंट करती है। तो इन दैट केस होटल बिल ड्यूज से आपको जो आपके बिल जितने भी ड्यूज हैं, है ना, उसको जो है आपको ये ड्यूज स्टेटस आपको ये पूरा का पूरा आपको शो हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये होटल बिल लिस्ट है ना। ठीक है, अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये पेमेंट बाकी है तो पेमेंट पे आप क्लिक करके उनकी पेमेंट भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट होती है, एक होटल इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, उस प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने अपने इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया हुआ है। आई होप कि आपको ये सॉफ्टवेयर हमारा पसंद आया होगा। एक चीज मुझे और दिखाना था, तो क्या होता है कि जो भी जहां पर भी होटल्स होते हैं वहां पे साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी होता है। यदि रेस्टोरेंट नहीं होता तो साथ में उनका कुछ एक साइड में एक
किचन होता है जो गेस्ट के ब्रेकफास्ट के रिक्वायरमेंट को, लंच रिक्वायरमेंट को, डिनर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। तो मैं एक केस वो भी दिखाना चाहती हूँ कि आपके यहाँ यदि होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट की जो बिल है वो आपके होटल के बिल में एडजस्ट हो जाती है। तो आइए वो केस भी मैं दिखा दूँ आपको। ये हमने क्लिक किया 203 रूम नंबर पे, ये इन्होंने चेक इन किया हुआ है। के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया, यहाँ पे रूम सप्लाई पे क्लिक किया, हमने डाला 203 रूम नंबर। जैसे ही हमने डाला, अब इसके बाद यहाँ से वो जो जो खाना ऑर्डर कर रहे हैं वो सारी चीजें वो ले ले। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने खाना ऑर्डर किया है। ठीक है, अब इनकी जो पेमेंट बनी है, इस बिल की पेमेंट यदि वो रेस्टोरेंट में ही कर दे रहे हैं तब तो होटल रूम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन यदि यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे तो ये वाला जो बिल है ये होटल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने बिल का पेमेंट नहीं किया है। जो रेस्टोरेंट का जो बिल है ये होटल के रूम के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमने अब जनरेट बिल पे क्लिक किया। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का जो बिल था वो यहाँ पे इस बिल के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब इसके बाद यदि कुछ उन्होंने और भी चीजें मंगाई है, जैसे चाय मंगाया, उसके बाद पानी मंगाया, इस तरीके से मंगाया। अब आप बिल जनरेट कीजिए, देखिए रेस्टोरेंट की बिल भी ऐड हो गई और यहाँ पर अपने अदर चार्जेस आप लिया है वो सारे चार्जेस भी यहाँ पर ऐड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बिल बनकर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं एडिशनल वगैरह वो सब सारी चीजें, और आपने यहाँ पे सेव किया और उसके बाद आप उनको बिल निकाल के आप दे दीजिए, बिल प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बिल प्रिंट कर दीजिए और उसके बाद आप पेमेंट लेकर फिर चेकआउट आप कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें मैनेज होएगी। तो पेमेंट कंप्लीट, यदि उनको मनी रिसिप्ट देना है तो मनी रिसिप्ट भी आप यहाँ से उनको आप दे सकते हैं। क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक किया। तो यदि मेंटेनेंस पे भेजना है तो भेजिए, नहीं भेजना है तो नहीं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब जो रूम मेंटेनेंस में गया है, अब यदि वो बुकिंग के लिए रेडी है तो यहाँ पे रूम मेंटेनेंस पे यहाँ पे रेडी फॉर बुकिंग हमने किया, यहाँ पे 201 रूम नंबर डाला, ये देखिए 201 अब बुकिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको डैशबोर्ड पर ही सारे रूम का स्टेटस आपको शो हो जा रहा है कि कौन सा रूम ऑक्यूपाइड है, कौन सा रूम खाली है, कौन सा रूम मेंटेनेंस में गया हुआ है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप एक ही स्क्रीन पे आप बिलिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ रूम का स्टेटस भी देख सकते हैं। ओके, आइए, तो ये हमारा होटल सॉफ्टवेयर था। अब आइए अब देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, ये हमारे रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर की ये स्क्रीन है। यहाँ आप लेफ्ट साइड में आप ये सारे टेबल्स आप देख रहे हैं, ये सारे टेबल्स हैं। ठीक है, जो भी येलो कलर से हैं ये सारे टेबल बुक्ड हैं। और उसके बाद यहाँ पे बिलिंग है, यहाँ पे हम लोग बिल कर सकते हैं और यहाँ पर फिर ये मेन्यू है यहाँ पर। तो अब ये देखिए टेबल नंबर 3 यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, यहाँ पे टेबल नंबर 3 पर। ठीक है, इसमें एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए टेबल, रूम, जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीजें आप मैनेज आप कर सकते हैं। यदि टेबल से ऑर्डर है तो टेबल, रूम से ऑर्डर है तो रूम, जोमेटो का है ऑर्डर तो जोमेटो, स्विगी है तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे आप। अब यदि जैसे जोमेटो है तो जोमेटो से आया तो यहाँ पे रेट है, क्योंकि यहाँ पे अब रेट है आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे का यहाँ पर सेम रेट रखा गया, दैट्स वाई यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे आप एक ही आइटम के लिए आप मल्टीपल रेट आप रख सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं जोमेटो है, यहाँ पे मैं हमने स्विगी पे किया, अब देखिए यहाँ ये रेट भी पे। तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि आप एक ही आइटम के लिए आप मल्टीपल रेट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए टेबल नंबर 3 का ऑर्डर है, यहाँ पे केओटी प्रिंट करना है।
है ना। यहाँ से आप केओटी में आप प्रिंट कर दीजिए, है ना। नो, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से केओटी यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये और ऑर्डर है, यहाँ से क्लिक किया बस, है ना। तो ये आप देखिए, अब प्रिंट केओटी, अब सिर्फ जो जाएगी वो नए आइटम की केओटी जाएगी नंबर। ये आप देखिए प्रिंटिंग में चला गया। यस, इसे मैं सेव कर देती हूँ, तो वो सिर्फ यहाँ पे न्यू आइटम का केओटी जाएगा। तो ये इस तरीके से सारी चीजें हैं। उसके बाद ये केओटी नंबर भी ये जनरेट होता रहता है। उसके बाद यदि टेबल ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ से टेबल ट्रांसफर आप कर सकते हैं। बिल जनरेट करना है तो यहाँ से आप बिल जनरेट कीजिए, यस कीजिए। 300 का अमाउंट है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे आप कस्टमर को व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, यदि उनको व्हाट्सएप करना चाहते हैं। हाँ, तो ये व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, बिल का फॉर्मेट आप जैसा चाहेंगे ये वैसा ही बन जाएगा। यदि थर्मल प्रिंटर में चाहे तो थर्मल प्रिंटर में भी फॉर्मेट आपका बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप उनको पेमेंट कर दीजिए, और यहाँ से आप बिल ये कर दीजिए। ये देखिए, ये सारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आज की क्या कलेक्शन है, कैश में क्या कलेक्शन है। ये देखिए, डेली कलेक्शन 300 है, कैश में 300 कलेक्शन है। तो जो भी आपके ऑपरेटर है ना, उनको पता चल जाएगा कि आज मेरे काउंटर पे क्या कैश है। मैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। यस किया, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है ना, नो किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने बिल पे किया। अभी जैसे मान लीजिए उन्होंने ऑनलाइन बिल पे किया 180 रुपये, 180 रुपये, यहाँ पे क्लोज किया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो अभी तक की जो टोटल बिल है ना, वो 480 रुपया है। ठीक है, लेकिन टोटल कलेक्शन 300 है। तो इट मीन्स कि कैश का जो कलेक्शन है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और आज की टोटल सेल कितनी है रेस्टोरेंट में ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप सो कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें एक आइटम में क्या क्या चीजें कंज्यूम होती है ना, क्या जैसे चावल बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं। तो आप यदि उनका पूरी जो मेन्यू है आप बना देंगे तो आपको डे वाइज कंजम्पशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, कंजम्पशन मास्टर में आप यहाँ पे फूड वाइज आप यहाँ पे उनका पूरा आप यदि डिटेल डाल देते हैं तो आपको फिर यहाँ से ये डेली कंजम्पशन का आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे शो देखिए आज की क्या क्या रिपोर्ट, ये क्या क्या दाल मखनी कितनी हुई है, दाल प्लेन कितना हुआ है, प्लेन राइस कितना है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे शो कंजम्पशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे शो कंजम्पशन हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट वाचर करेंगे तो ये आपका स्टॉक से ये सारा डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, और आपको रियल स्टॉक स्टेटस आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट को आप यहाँ पर मैनेज आप कर सकते हैं। आप उसकी इन्वेंट्री आपको मैनेज कर सकते हैं। आपका पर डे का क्या स्टॉक कंज्यूम हुआ है आप वो मैनेज कर सकते हैं। आपके पास आज का क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपको वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उसके बाद यदि आप कंबाइन आप देखना चाहते हैं कि आज की इनकम क्या है, तो ये यहाँ से आपको ये पूरा आपको शो हो जाएगा कि आपको होटल से क्या इनकम आया है, रेस्टोरेंट से क्या इनकम आया है। वो सारी चीजें आपको कंबाइंड वे में यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हैं आपको। ठीक है, कि आज की रेस्टोरेंट की सेल रिपोर्ट क्या है ना। कस्टमर रेस्टोरेंट की सेल रिपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बिल का लिस्ट, पेंडिंग बिल लिस्ट, कस्टमर मोबाइल नंबर लिस्ट, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हमारा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बैंकेट और बार का मैं बिलिंग में दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे मैनेज करेंगे।
क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बैंकेट और बार मैनेज आप कैसे करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर से, वो मैं दिखाती हूँ। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, और आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.growerp.in। ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस है, आप इस पर विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और यदि और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे से संपर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।